हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन और मिक्सचर के बारे में। सेपरेशन किसको कहा गया है? कोई भी मिक्सचर जिसमें से आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को अलग कर रहे हो तो वो चीज़ क्या कहलाती है? सेपरेशन कहलाती है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस होते हैं ना, आर नॉट केमिकली प्योर। जो केमिकली प्योर नहीं होते, जो मुख्यतः जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होंगे। हैव यू सीन समवन रिमूविंग अनवांटेड मेटेरियल्स फ्रॉम राइस और व्हीट? तो आपने कभी देखा होगा किसी को रिमूव करते हुए, रिमूव मतलब अलग करते हुए, अनवांटेड जो चाहिए नहीं है मटेरियल्स, ऐसा मटेरियल जो आपको चाहिए नहीं है वो क्या होगा? अनवांटेड मटेरियल्स होगा। फ्रॉम राइस और व्हीट, किससे? राइस और व्हीट से। मतलब राइस मतलब किसको बोला गया? चावल को और गेहूँ से। तो गेहूँ और चावल को आपने कभी देखा हो, गेहूँ में से आप क्या करते? कचरा निकाल देते, उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, वो क्या होते हैं? अनवांटेड होते हैं, उसको हम नहीं खा सकते। ठीक है, तो उसके लिए वो उसको क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? सेपरेशन कहलाती है। If so, then you have seen separation of heterogeneous mixture into pure component by physical means. तो इसलिए जो आपने देखा होगा सेपरेशन अलग करते हुए, हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है किसका? प्योर कंपोनेंट्स में बाय फिजिकल मीन्स। ठीक है। हैव यू ईटन मिश्री द बिगर क्रिस्टल ऑफ शुगर? तो आपने कभी खाया होगा मिश्री जो होता है ना, जो मीठी होती है, और द बिगर क्रिस्टल ऑफ मिक्सचर शुगर, तो वो क्या होता है? क्रिस्टल होता है किसका? शुगर का, जो चीनी का। प्रिपरेशन ऑफ मिश्री इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। जो प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन क्या, जो बनाया जाता है मिश्री को, इन्वॉल्व होता है इसमें सेपरेशन में अलग किया जाता है। और शुगर फ्रॉम होमोजीनियस मिक्सचर, जो चीनी को होता है ना, शुगर होता है ना चीनी, उसको किससे अलग किया जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर से अलग किया जाता है। ऑफ शुगर एंड वाटर, किससे? शुगर और पानी से। जो मिक्सचर होता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर, उसमें से उसको अलग करके क्या बनाया जाता है? प्रिपरेशन किया जाता है मिश्री का। बोथ इन और हाउस होल्ड एंड इन इंडस्ट्रीज वी नीड टू सेपरेट मिक्सचर। तो ये दोनों चीज़ होती है ना, जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, ये क्या होती है? हाउस होल्ड होती है, घर में बनाई हुई होती है। एंड इन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री होती है, वी नीड टू सेपरेट मिक्सचर। उसके लिए हम क्या आवश्यक, वो क्यों आवश्यक होती है? इंडस्ट्री होती है, वो उसके द्वारा अपन क्या किया जाता है? उस मिक्सचर को अलग किया जाता है। जैसे कि अपन को चीनी और ये गन्ने की खेती करते हैं, तो ये हाउस होल्ड होता है, अपने घर के द्वारा ही बनाया हुआ होता है ना कि खेती करना। और लेकिन जो बाद में अपन उसको बेचेंगे, इंडस्ट्रीज में भेजेंगे, तो वो क्या करेंगे? इसको सेपरेशन करेंगे। जो प्योर चीज़ होगी उसको रखेंगे, और जो अनवांटेड चीज़ होगी, उस मटेरियल्स होगा, उनको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। जिससे क्या हो जाता है? एक पर्टिकुलर चीज़ का वो बन जाती है। ठीक है, तो देखिए, बोथ ऑफ ये हाउस होल्ड वाला हो गया सेपरेशन मिक्सचर। बोथ होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस फ्रॉम वेरियस पर्पस। जो ये दोनों होंगे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा, वो क्या होगा? उसके अलग अलग पर्पस होंगे, अलग अलग वर्क करेंगे सेपरेशन के लिए। क्योंकि जैसे कोई चीज़ होगी जिसको होमोजीनस मिक्सचर होगा, होमोजीनस मिक्सचर में अपन कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ चाहिए, तो उसके लिए अपन वो सेपरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो एक पर्पस हो गया वो। और होमोजीनस मिक्सचर हो गया जिसमें अपन कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो उसके लिए सेपरेशन करें, वो अदर वो पर्पस अपन को किस पर्पस से वो मटेरियल चाहिए, तो वो पर्पस के थ्रू ही तो होता है सेपरेशन। ऐसे तो नहीं कि अपन मर्जी आ गई तो किसी चीज़ को अलग कर रहे। वो कोई अपन को कोई चीज़ चाहिए तो वो पर्पस के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो इसका वेरियस पर्पस के थ्रू होता है। फॉर्चुनेटली वी कैन रिकवर शुगर और साल्ट फ्रॉम इट्स वाटर सोल्यूशन बाई इवोपरेटिंग द वाटर और इवन सम टाइम बाई हीटिंग। तो फॉर्चुनेटली वो ये होता है ना, अपना जो रिकवर होता है शुगर और साल्ट फ्रॉम इट्स वाटर सोल्यूशन। शुगर होता है और साल्ट होता है, नमक होता है। नमक कहाँ से मिलता है हमको? नमक हमको सी जो होता है ना, समुद्र होते हैं, समुद्र और तालाब के पास होता है, वहाँ मिलता है। और किस प्रोसेस के थ्रू मिलता है? इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू मिलता है, जहाँ पर जो समुद्र का जो पानी होता है, वो जब वाटर हीट होगा, जैसे कि सूरज की रोशनी से हीट होगा, तो जिससे वो क्या होगा? वेपोरेट होगा, और वेपोरेट होने के बाद वो क्या होगा? किनारे पे इकट्ठा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? उसको सेपरेट कर देते हैं। किससे? उसमें से अदर थिंग्स भी होंगी, अलग चीज़ होंगी, मिट्टी होगी, कोई अदर वाटर भी होगा, उससे भी अलग करेंगे, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? सेपरेशन कहलाती है। उसी तरीके से शुगर का भी सेपरेशन किया जाता है। वाटर इवन समटाइम बाय हीटिंग। ठीक है, इवोपरेटिंग के क्या किया जा रहा है? वाटर का, जो साल्ट का अलग किया जा रहा है। साल्ट होता है ना, साल्ट का जो फॉर्मेशन किससे होता है? इवोपरेशन के थ्रू होता है। और जो हीट के थ्रू क्या हो जाएगा? अपना चीनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। टू सेपरेशन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर वेराइटी ऑफ फिजिकल टेक्निक आर अवेलेबल। जो सेपरेट होता है डिफरेंट कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट का जो सेपरेट होता है, जैसे अलग अलग कंपोनेंट अलग किया जाता है, ऑफ ए मिक्सचर वेराइटी ऑफ फिजिकल टेक्निक आर अवेलेबल। उसमें क्या होता है? फिजिकल टेक्निक अवेलेबल होती है,
कोई फिजिकल टेक्निक, जैसे कि यहाँ इस टेक्निक के थ्रू ही इसको अलग किया जाता है। All these separation technique are based on different in physical properties of the component present in the mixture। जो सभी जो सेपरेशन की टेक्निक होती है बेस्ड होती है अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, जो जैसे कंपोनेंट में जो कोई कंपोनेंट का मिक्सचर प्रेजेंट हो उसमें। The following two factors decide the best possible technique to be adopted from separation। तो यहाँ पे कुछ आपको दो फिजिकल टेक्निक दे रखी है जिसके जो पॉसिबल होती है किसी सब्सटेंस से सेपरेट करने के लिए, कोई मिक्सचर से सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। द टाइप ऑफ मिक्सचर, जो टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, द कंपोनेंट विच यू वांटेड टू कलेक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या था टाइप ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर किस टाइप का है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए मिट्टी में से आपको नमक, जैसे नमक और मिट्टी का कोई मिक्सचर है, ठीक है, तो आपको कहा जाए कि मिट्टी को अलग करो, जैसे सैंड को अलग करो और साल्ट को अलग करो। ठीक है, तो वो मिक्सचर कैसे होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा, आप नहीं कर सकते, वो तो इम्पॉसिबल है। और एक मिक्सचर होगा जैसे आपको बोला जाए कि राइस में से कंकर को दूर करो, जो अनवांटेड चीज़ होती है उसको दूर करो, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, टाइप ऑफ मिक्सचर हो गया, किस टाइप का मिक्सचर हो गया। द कंपोनेंट विच यू वांट टू कलेक्ट, तो ऐसा कंपोनेंट जो आप कलेक्ट करना चाहते हो। द कंपोनेंट विच यू वांटेड टू कलेक्ट, तो ऐसा कंपोनेंट जो आप कलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि आपको कलेक्ट करना है कोई सा कंपोनेंट, या पर्टिकुलर कोई चीज़ कलेक्ट करनी है, जैसे कि आपको कोई नमक है, चीनी है, वो मिक्स हो रही, कुछ और अदर कोई चीज़ है जैसे जो मिक्स हो रही है, तो आपको क्या करना है, उसमें से एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए। ठीक है, जैसे एप्पल है और गवावा है, दोनों चीज़ आप मिक्स करके रखें, 2-3-4 फ्रूट होगा एक साथ मिक्सचर है आपका। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको एप्पल चाहिए तो एप्पल क्या करोगे, आप कलेक्ट कर लोगे अलग। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगी, एक पर्टिकुलर चीज़ होगी जो आपको चाहिए, वो क्या कर लोगे, कलेक्ट कर लोगे, वो होगा भी किसी मिक्सचर से। तो देखिए, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो आप नेक्स्ट टॉपिक आपका कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, ऑब्टेन मतलब प्राप्त कर सकना, कलर्ड कंपोनेंट, जो कलर कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे कि कोई कलरफुल होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, जो ब्लू और ब्लैक इंक होती है उस तरीके के, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। द सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फ्रॉम ए सॉल्यूशन इज done by removing the liquid by heating or by solar evaporation। By evaporation you can recover the solid component only in solid or powder form। जो सेपरेशन होगा जैसे किसी लिक्विड का, लिक्विड क्या होगा अपना सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट क्या होगा ज़्यादा मात्रा में यूज होता है अपना, एंड सॉलिड जो सॉलिड होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट क्या होगा थोड़ी कम मात्रा में अपन को यूज होगा। फ्रॉम ए सॉल्यूशन इज डन बाय रिमूविंग द लिक्विड सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होगा बाय हीटिंग और बाय सोलर, जो जिसमें से क्या करेंगे, रिमूव किया जाएगा सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट जैसे लिक्विड होगा ना अपना, जो क्या होगा मैक्सिमम होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, और सॉल्यूट क्या होगा अपना मिनिमम मात्रा में होगा। तो अपन को अभी कहा जाए कि इसको रिमूव करना है सॉल्वेंट को, लिक्विड को अलग करना है सॉल्यूट से, बाय हीटिंग और सोलर इवोपरेशन, किसकी सहायता से, हीट करने पर, और सोलर इवोपरेशन मतलब सूरज की जो रोशनी होती है उससे वो चीज़ इवोपरेट हो जाएगी, मतलब उससे जल कर इवोपरेट हो जाए, वायु में चली जाए। बाय इवोपरेशन यू कैन रिकवर द सॉलिड कंपोनेंट ओनली इन सॉलिड और पाउडर फॉर्म। तो जो इवोपरेशन की प्रोसेस होगी उससे आप पाओगे जो रिकवर होता है सॉलिड कंपोनेंट ओनली इन सॉलिड और पाउडर फॉर्म, तो किससे मिले क्या बनेगा, एक सॉलिड और पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ द सॉल्वेंट इज इनफ्लेमेबल you can not use flame for heating, instead you can use an electrical heating system and an oil और water both। तो इसमें पता है अगर सॉल्वेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इनफ्लेमेबल हो जाएगा, और यू कैन नॉट यूज फ्लेम, तो आप और लेकिन आप कोई भी फ्लेम किसको बोलते हैं, जैसे ज्वाला होती है, जैसे अपनी वो होती है ना, जैसे गैस की जो लो होती है तो वो आग होती है, उसको यूज़ नहीं कर पाओगे वो फॉर हीटिंग, उसको हीटिंग करने के लिए इंस्टेड बजाय यू कैन यूज एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग। तो आप क्या यूज करोगे, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग की जाती है, इलेक्ट्रिकल बिजली के थ्रू जो हीट किया जाता है उस सिस्टम को यूज करोगे। एंड ऑयल और वाटर बोथ, किसके लिए, ऑयल के लिए और पानी के लिए भी, दोनों के लिए एक
इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज करोगे। तो आपको जो एक्टिविटी दे रखी है जो प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि आपको किसी भी हीट को करते टाइम फ्लैम का यूज नहीं करना। फ्लैम मतलब कोई गैस के या कोई आग का प्रोडक्ट यूज नहीं करना। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग देनी है उस प्रोडक्ट को अलग करने के लिए। तो आप देखिए क्या होता है, फिल हाफ ए बीकर विद वाटर। आपको क्या करना है, पूरा बीकर में हाफ वाटर मतलब हाफ करके उसमें वाटर भर लेना है। पुट ए वाटर ग्लास ऑन दी माउथ ऑफ द बीकर। आपको क्या करना है, वाटर को जो वाच ग्लास में रखना है उसके बीकर को। पुट फ्यू ड्रॉप्स इंक और वाच ग्लास, और कुछ फ्यू ड्रॉप इंक रखनी है वाच ग्लास में। ये ग्लास है वाच ग्लास। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब क्या करना है, स्टार्ट करना है हीटिंग बीकर को। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। अब जो हीट को है ना, इंक को हीट डायरेक्ट नहीं देंगे, उसके लिए क्या करेंगे, बीकर का स्पेस दे रखा है ना अपने बीच में। यू विल सी दैट इवोपरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वाटर ग्लास। तो आप देखोगे जो इवोपरेशन होगा, जैसे आप इसको हीट करेंगे जो इसकी वो स्ट्रीम होगी वो क्या करेगी, इसको गर्म करेगी, इंक को गर्म करेगी। इंक गर्म होगी तो इससे क्या होगा, जो इंक होगा गर्म होकर जो क्या होगा, वेपर्स उसके वायु में जाएंगे, एयर में जाएंगे। तो देखिए, इवोपरेट प्लेस द वाच ग्लास, कंटिन्यू हीटिंग एज द इवोपरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वाच ग्लास। तो कंटिन्यू हीट करनी, इवोपरेशन देखना है कि आपको जो कंटिन्यू हीट करेंगे तो इवोपरेट हो जाएगी जो इंक, और फर्दर चेंज ऑन द वाच ग्लास। तो जब देखोगे कोई चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस वाच ग्लास में। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब तो आपको देखना सावधानीपूर्वक और उसको रिकॉर्ड करना है, आपको नोट डाउन कर लेना क्या क्या आपको महसूस हो रहा है उस चीज़ में। नाउ आंसर क्या निकला इससे पर्टिकुलर एक्टिविटी का। What do you think has got evaporated from the watch glass? तो जो आप क्या सोचते हो जो इवोपरेट होता है वाच ग्लास में, जो इंक होते हैं वो क्या होगा। इज देयर ए रेजिड्यूस ऑफ द वाच ग्लास। तो देखिए फर्स्ट का आंसर देखिए, तो आप क्या सोचते हो जो इवोपरेट होगा कि नहीं वाच ग्लास में। व्हेन द इंक इज हीटेड द वोलाइटल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर वाटर गेट इवोपरेट। जो इंक होगा, जो इंक को हीट करेंगे तो वोलाइटल जो कंपोनेंट होगा, इसमें मिक्सचर में क्या था, वाटर था, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर इवोपरेट होएगा। इज देयर रेजिड्यूस ऑन द वाच ग्लास। तो वाच ग्लास पे कोई रेजिड्यूस होगा कि कोई निशान होगा कि इसमें कोई चीज़ इवोपरेट हुई है कि नहीं। नॉन वायलेटेड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर डाइज रिमेन एज रेजिड्यूस ऑन द वाच ग्लास। तो जो डाई होगी वो रेजिड्यूस निशान छोड़ेगी किसके अंदर, वाच ग्लास के अंदर। अब देखो यहाँ पे कोई यहाँ पे इंक होगी तो वो क्या होगी, वो इवोपरेट हो जाएगी, लेकिन क्या होगी वो थोड़ा निशान छोड़ देगी। ब्लू कलर की इंक होगी तो ब्लू कलर का ऐसा इस ग्लास पर, वाच ग्लास पर क्या हो जाएगा, रेजिड्यूस हो जाएगा कि इस पर इंक थी। वाटर का भी अपन वाटर भी इवोपरेट करेंगे किसी पर, किसी वेसल्स ले लो या कोई अदर थिंग्स ले लो, कांच का ग्लास ले लो ना, तो उस पर देखो तो उस पर इवोपरेट होगा वाटर, तो उस पर निशान हो जाएगा वाटर का भी, ठीक है। तो वाइट कलर का बिल्कुल हल्का सा, तो इससे लगेगा कि उसमें पानी रखा था पहले। तो इसी तरीके से इस पर वाच ग्लास पर क्या होगा, इंक का हो जाएगा, थोड़ा रेजिड्यूस बन जाएगा। What is your interpretation? Is ink a single substance or is it a mixture? तो आप क्या सोचते हो जो क्या प्रेजेंट होगा कि इंक सिंगल सब्सटेंस होगा, प्योर होगा या मिक्सचर होगा। और कंटिन्यू हीटिंग इंक मेक अंडर डिकम्पोजिशन इंक इज मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। तो जब मिक्सचर किसका बन जाएगा, वाटर का बन जाएगा और डाई का बन जाएगा। तो ये क्या होगा, मिक्सचर होगा, ये सिंगल कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें वाटर के जो वेपर्स जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर बन जाएगा ये। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम पढ़ेंगे अदर एक्टिविटी को।